अस्सलाम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। आज हम CSS एवरीडे साइंस के MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट MCQ इज़ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मून इज़। सोलर सिस्टम का ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स हैं, यानी उसके पास चांद सबसे ज़्यादा हैं, तो वो है सैटर्न। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ सन इज़ ए। सन जो है वो प्लैनेट नहीं है, कोमेट भी नहीं है और सैटेलाइट भी नहीं है। सो डेल्टा नन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द एज ऑफ द सोलर सिस्टम इज़। सोलर सिस्टम की एज कितनी है? तो हमारे सोलर सिस्टम की एज लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सूरज और ज़मीन के दरमियान जो फासला है उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एन एक्लिप्स ऑफ द सन अकर्स व्हेन। अक्सर हमने ये पढ़ा है कि चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण। तो सूरज ग्रहण कब लगता है? जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम रेज सेंट बाय द सन। ओजोन लेयर किन रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है? तो ओजोन लेयर यूवी लाइट या यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट अबाउट 30 माइल्स 50 किलोमीटर इन एटमॉस्फेयर अबव अर्थ। ओके, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लाइज इज़ कॉल्ड। अर्थ के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उसे हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो उन पार्ट्स में से ओजोन की जो लेयर है वो किस पार्ट में आती है? तो ओजोन की लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ विच रॉक इज़ फॉर्म्ड बाय द अल्ट्रेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स बाय ग्रेट हीट और प्रेशर। जब एक रॉक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है या उसे बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है तो उसमें अल्ट्रेशन आ जाती है, उससे एक डिफरेंट टाइप की रॉक प्रोड्यूस होती है। तो उस न्यू रॉक को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द मोस्ट अबंडेंट नेचुरल आयरन ऑक्साइड्स आर। आयरन के ऑक्साइड्स जो अबंडेंट हैं नेचर में वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं सोडियम और क्लोरीन के। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है और हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। सो डेल्टा ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द यूनिट ऑफ होम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजप्शन इज़। जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है तो उसका कंजप्शन यूनिट होता है किलोवाट आवर। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन इफ़ मूव फ्रीली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स बिकॉज ऑफ। अगर हम मैग्नेट को फ्रीली मूव करवाएं, यानी उसे हम किसी धागे से लटका देते हैं, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि अर्थ खुद भी एक ह्यूज मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रही है। ओके, द नेक्स्ट इज़ व्हेन साउंड इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्लोर, सीलिंग और ए वॉल, इट मिक्सेस विद द ओरिजिनल साउंड एंड चेंज इट्स कॉम्प्लेक्शन। इट इज़ कॉल्ड एट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्बरेशन। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The next is the speed of sound in dry air at 20 डिग्री सेल्सियस इज़ अबाउट। 20 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई एयर में साउंड की स्पीड कितनी होती है? तो वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ अबाउट। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? तो ये बनती है 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द टाइम लाइन टेक्स फ्रॉम सन टू रीच अर्थ इज़। सूरज की रोशनी ज़मीन तक कितनी देर में पहुंचती है? तो ये 8 मिनट में पहुंचती है, यानी एक फोटोन, एक लाइट जो सूरज से निकलती है उसे ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़ लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस बिफोर इट रीचेस अर्थ। यानी सिंपल वो ये पूछ रहे हैं कि अर्थ और सन के दरमियान कितना डिस्टेंस है? तो अर्थ और सन के दरमियान का डिस्टेंस बनता है 150 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, द नेक्स्ट इज़ द मोस्ट सूटेबल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़।
वो होता है मर्करी थर्मोमीटर। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ ग्रेटेस्ट एट, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ओके, द नेक्स्ट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। गैसेस डू नॉट कंडक्ट हीट, नहीं गैसेस तो हीट को कंडक्ट करती हैं। द बेस्ट कंडक्टर्स आर नॉन मेटल्स, नहीं मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्शन करंट अकर्स ओनली इन लिक्विड्स, नहीं ये भी गलत है। सो नन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। द नेक्स्ट इज आइस कैन बी चेंज टू वाटर बाय, आइस को अगर वाटर में चेंज करना हो तो उसके मोलिक्यूल्स की जो मोशन है उसकी स्पीड को चेंज कर दो। सो चेंजिंग द मोशन ऑफ द वाटर मोलिक्यूल्स, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड, एलिमेंट्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं एटम्स। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज बॉइलिंग ऑफ एन एग इज ए चेंज विच इज, ये केमिकल चेंज है, अंडे का उबल जाना एक केमिकल चेंज है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्कली, इनमें से जो स्लेक्ड लाइम है वो अल्कली है। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन इज इफ एन अल्कली इज स्लोली एडिड टू एन एसिडिक सोल्यूशन द पीएच ऑफ द एसिडिक सोल्यूशन विल, अगर एक अल्कली को एक एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो उसकी पहले 7 की तरफ इंक्रीज होगी क्योंकि 7 जो है वो न्यूट्रल है, और फिर दोबारा से डिक्रीज हो जाएगी। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, you can ask in the comment section. Thank you.